गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न है, सिद्ध करें कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। यह हमें सिद्ध करके कितना लाना है? 1 लेकर आना है। तो चलिए, सिद्ध करने का जो ही प्रश्न रहता है तो सबसे पहले हम उसे LHS को नोट करते हैं, यानी बराबर के पहले को। तो लिखा हुआ है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ये हो गया LHS। तो सबसे पहले हम LHS को नोट करते हैं। अब देखिए, tan 42 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 हमको बराबर में कितना लाना है? 1 लेकर आना है। तो बनाने का विधि है कि 1 2 3 4 अंक है, तो किसी दो को बदल देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला पर सेट करेंगे, इसको ऐसे ही फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना देगा? 48। क्लियर है? चलिए, गुना का गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी फार्मूला पर सेट करेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना नोट करेंगे? 23। ये थीटा का मान है। चलिए, तो दो को तो हमने बदल दिया। अब ये दोनों को नहीं बदलेंगे। तो नहीं बदलेंगे तो जैसा वैसा ही उतार लेना है। तो यहाँ पर लिख देना है tan 42 इंटू tan 67। किसी दो को बदल देना है और दो को नहीं बदलना है। अब कोट का कोट हो गया ही। अब 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 42। अब कोट 90 माइनस 23 है, तो 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 67 बच जाएगा। ये जैसे वैसा ही नोट कर लेना है, tan 42 और tan 67। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, कोट 42 है और यहाँ पर tan 42 है, तो दोनों को एक जगह सजा के लिख सकते हैं। कोट 42 इंटू tan 42। कोट 42 और tan 42 42 दोनों को एक जगह नोट कर लिए। उसी प्रकार से कोट 67, यहाँ पर है tan 67, इसे भी एक जगह नोट कर लेते हैं। कोट 67 इंटू tan 67। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है कोट थीटा इंटू tan थीटा। कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि दोनों में थीटा का मान क्या है? बराबर है। उसी प्रकार से इससे भी हो जाएगा कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1। ये डॉट है, सब गुना का चिन्ह है। थीटा का मान हमेशा बराबर आना चाहिए। तो कोट थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होता है? 1। और 1 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अतः LHS बराबर RHS, यानी LHS का मान भी क्या आ गया? 1 आ गया। और RHS का ये मान कितना था? 1। यानी दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसे को क्या कर देंगे? प्रूव्ड। सिद्ध करने वाला जो भी प्रश्न रहता है उसे लिखते हैं प्रूव्ड। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7वां, सिद्ध करें कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। यानी इसे भी हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर कितना आएगा? 0। सिद्ध करने का जो प्रश्न रहता है उसे सबसे पहले हम LHS को नोट करते हैं। LHS यानी बराबर के पहले वाले को क्या बोला जाता है? LHS। ये हो गया cos 38
इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये हो गया मेरा LHS। बनाने की विधि बताया गया है कि देखिए cos 38 cos 52 दोनों गुना में तो साथ है, तो किसी एक को बदलेंगे तो दूसरा को नहीं बदलेंगे। उसी प्रकार से साइन 38 इंटू साइन 52 है, तो एक को बदल देना फार्मूला पर, दूसरा को नहीं बदलना। तो cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा बराबर, इसको फार्मूला पर सेट करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा यानी कोण का मान, तो कोण का मान क्या दिया हुआ? 38। एक को तो बदल दिए हैं, अब दूसरा को नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदलेंगे तो जैसा वैसा ही इसे उतार लेना। चलिए उसी के जैसा इसमें साइन 38 साइन 52 है, तो एक को फार्मूला पर बदल देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला पर सेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 38। थीटा यानी कोण का मान। उसी प्रकार से इसे नोट, दूसरा को नहीं बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 52। साइन का साइन हो जाएगा, 90 में से 38 घटाएंगे, 90 में से 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 52। उसी प्रकार से ये हो गया cos 52। अब cos 90 माइनस 38 फिर आ गया, तो cos के सबसे पहले cos नोट कर लेना है। 90 में से 38 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 52। और यह गया साइन 52। अब देखिए इसमें बराबर साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 साइन 52, यानी दोनों तरफ क्या है? बराबर है। साइन 52 cos 52, इसका उल्टा है ये cos 52 साइन 52, तो दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों घटेगा तो क्या बचेगा? 0। साइन 52 इंटू cos 52 और cos 52 इंटू साइन 52, दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। हमें लाना क्या था? 0, यानी हमारा आंसर क्या है? सही हो गया। तो अतः में लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS। ये हो गया मेरा प्रूफ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? a का मान। चलिए बनाने की विधि क्या करना है? सबसे पहले जो प्रश्न है उसे नोट कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कहता है 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा हो। तो हमें मान किसका निकालना है? a का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए tan है और यहाँ पर कोट है, तो tan थीटा का फार्मूला पर सेट करेंगे। तो tan थीटा बराबर का फार्मूला होता है? tan थीटा बराबर फार्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। थीटा यानी कोण का मान, तो tan थीटा वाला फार्मूला पर सेट कर देंगे। कोट 90 माइनस थीटा का मान इसमें क्या दिया हुआ है?
2a। थीटा का मान क्या दिया हुआ है 2a। तो ये tan थीटा वाला फॉर्मूला होगा कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा का मान क्या लिखेंगे 2a। ये हो गया कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए कोट से कोट क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू इधर बच गया a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है कि a को एक तरफ कर देंगे और संख्या को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो हो गया माइनस 2a और a बराबर के दूसरे तरफ उसे पहले ले आएंगे तो प्लस में है तो क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा। ये बच गया माइनस 18। अब 90 प्लस में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 2a इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है तो 2 और 1 3 हो गया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 90 ये हो गया 100 यानी 108 डिग्री हो जाएगा। ये भी माइनस में होगा क्योंकि 90 बड़ा है। दोनों तरफ माइनस तो माइनस माइनस प्लस। हमें a का मान चाहिए तो यहाँ पर बच गया 108 और ये 3 गुना में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भागा में इसको काट देंगे तो ये हो गया 3 तिया 9 36 तिया 108। तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। a का मान क्या आ गया 36 डिग्री। हमें मान किसका निकालना था कहता था कि a का मान ज्ञात कीजिए तो a का मान कितना आ गया 36। क्लियर है। सीधा सीधा समझना है कि मान जो प्रश्न दिया हुआ सबसे पहले प्रश्न को नोट कर देना। एक को बदल देना है तो दूसरा को नहीं बदलेंगे। तो tan को हमने बदल दिया फॉर्मूला पर तो tan बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब कौन का मान कौन का मान इसमें 2a दिया हुआ है तो 2a लिख दिया है। और इसी प्रकार से कोट कट गया तो जो बराबर के पहले उसे लिखेंगे बराबर के बाद में उसे लिख देंगे। a को एक तरफ कर दिए संख्या को दूसरी तरफ कर दिए। प्रश्न नंबर 9 यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकाले। ये भी प्रश्न उसी के जैसा है। सेक 4a बराबर दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 और 4a क्या है न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें मान किसका निकालना है a का। बनाने की विधि तो बता देंगे। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ उसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। चलिए सेक बराबर फार्मूला पर सेट करेंगे। तो सेक बराबर क्या फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर फार्मूला था कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इसे फार्मूला पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या दिया इसमें 4a दिया हुआ। फार्मूला पर सेट हो गया। सेक बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये बराबर के दूसरे तरफ में है वो जैसे वैसा ही लिख देना। एक तरफ बदलेंगे तो दूसरा को नहीं बदलना है। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a को एक तरफ कर देंगे तो 4a इक्वल टू a प्लस में है बराबर के पहले आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। ये बच गया आपको माइनस 20। अब 90 प्लस में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5 है और माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 110। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें a का मान चाहिए तो 110 बटा गुना में जो भागा में जाएगा काट देंगे तो 22 5 110। तो a का मान कितना आ गया a का मान आ गया 22 डिग्री। a का मान क्या आ गया 22। पिछला ही प्रश्न के जैसा है। सेक दिया हुआ है कौशिक में दिया हुआ था
तो सेक और फार्मूला पर सेट कर दिए हैं और दूसरे तरफ में जैसे वैसा ही नोट कर दिए हैं। कौशिक से कौशिक कट गया, जो बचा उसे नोट कर लेना है। ए को एक तरफ कर देंगे, संख्या को दूसरे तरफ, उसके बाद ए का मान निकाल लेना। इस मैथ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और अगले दिन से हम लाइव क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितना हो सके सुबह 7 बजे तैयार रहें। और लाइव क्लास का फायदा होगा कि आप उसमें जो भी समस्या हो तुरंत आप कमेंट में लिखेंगे और हम उसका तुरंत सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।